देखिए, ठेकेदार को पेमेंट रुका है, ये बात मानने वाली है, क्योंकि वर्तमान में अभी जो जल जीवन मिशन में है उसमें भी फंड की क्राइसिस चल रही है। पीछे से पैसा नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम भुगतान भी नहीं किया जा रहा। तो में एक छोटा सवाल है सर मेरा कि हमारे जाखंडा ब्लॉक में एक्शन साहब जो है कई महीनों से नहीं है, जो आते हैं वो चले जाते हैं, और उसके कारण जो है काफ़ी लोगों का जैसे ठेकेदारों ने काम किया उसका भुगतान नहीं हो पाता, पानी सुचारू रूप से नहीं चल पाता। जैसा अभी शायद आपके संज्ञान में भी होगा कि ज्योली में एक पाइप फट गया था पानी का, उसको एक टाँका लगाने में करीब 3 दिन लग चुके हैं, और उसका कारण है कि वहाँ पे जो वाल्व है वो वाल्व इतना टाइट है कि खुल नहीं पा रहा हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि ये जो मतलब हमारी टिहरी डिवीज़न है, टिहरी डिवीज़न में जो अभी निवर्तमान जो अधिशासी अभियंता थे सतपाल जी, तो बेसिकली उनको एक मेडिकल प्रॉब्लम थी, इसलिए वो बीच बीच में अपना जाते रहते थे। उनको प्रॉब्लम थी तो अपना एक ट्रीटमेंट भी लेते रहते थे। पर इसमें जल्द ही एक व्यवस्था की जा रही है, मतलब जल्दी कोई अधिशासी अभियंता यहाँ पर तैनाती हो जाएगी और उसमें कार्रवाई भी चल रही है। इसके अलावा मतलब जो आप कह रहे हैं कि जाखनी धार में प्रॉब्लम थी अभी 3 दिन से, और हमें सूचना थोड़ा लेट मिली, और उसके आधार पर जैसी सूचना मिली हम लोगों ने वहाँ पे तुरंत अपने काम आदमियों को भेजा और वहाँ पे उसको ठीक कराया। जो एनआरवी लगी हुई थी, एनआरवी काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, जंग लगा हुआ था, उसको खोलने में थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ी, काफ़ी हम लोगों को टाइम लगा उसमें, पर हम लोगों ने उसको सफलतापूर्वक उसको चालू कर दिया, और वर्तमान में हम लोगों ने पानी की सप्लाई देनी आज सुबह से देनी शुरू कर दी है। आज पानी आ गया सर, इसके लिए आपको धन्यवाद। और करीब 68 गाँव जो है इस कोशार ताल पंपिंग योजना से जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कई बार सर अक्सर ऐसा देखा गया है कि पानी मतलब तीसरे दिन पानी आता है, तो उसकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं, देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि पानी कैसे बढ़ाया जा सकता है। कहीं हो सकता है कि ये बात भी सत्य है, कहीं लीकेज है, तो हम लोग अपने जो सहायक अभियंता हैं उनको मैंने अभी स्थल पे भेजा है कि आप वहाँ पे देखिए कहाँ पे कैसे हम लोग इसमें पानी की व्यवस्था को सुचारू कर सकते हैं। तो अगर कहीं ऐसी कमियाँ लगेगी तो तुरंत उसको मरम्मत कर दी जाएगी। ये सर जो ठेकेदारों की पेमेंट जो रुकी पड़ी है, इसका कारण ये मुझे लगता है कि एक्शन साहब का जो है यहाँ पे मौजूद ना होना। अब कारण चाहे कुछ भी, चाहे तबीयत ख़राब हो या सरकार की कमी हो। तो देखिए, ठेकेदार को पेमेंट रुका है, ये बात मानने वाली है, क्योंकि वर्तमान में अभी जो जल जीवन मिशन में है उसमें भी फंड की क्राइसिस चल रही है। पीछे से पैसा नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम भुगतान भी नहीं किया जा रहा। और कहीं ना कहीं जैसे अधिशासी अभियंता की यहाँ पर तैनाती हो जाती है और पैसा जैसे मिल जाएगा तो उन ठेकेदारों के जो भुगतान की कार्रवाई भी कर दी जाएगी। हाँ सर, ये तो शिकायत थी। एक सुझाव मैं देना चाहूँगा, शायद हो सकता है कि हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से ये आवाज़ ऊपर तक चली जाए। जिस प्रकार से हमारे पूरे देश में बिजली के मीटर लगे पड़े हैं, उसी प्रकार से अगर पानी की मीटर्स लग जाते हैं तो मुझे लगता है कि पानी की कमी स्वतः ही दूर हो जाएगी। देखिए, सुझाव आपका बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं जो सरकार है इस तरफ काम भी कर रही है। बड़े शहरों में ऑलरेडी मीटर लगे हैं, जो छोटे शहरों की तरफ हम लोग जितनी नई डीपीआर बना रहे हैं, प्रस्ताव बना रहे हैं, उसमें हम लोग मीटर का प्रोविज़न कर रहे हैं। और इसके बाद जैसे ही हम लोग इसके साथ साथ हम लोग गांव की तरफ भी मोड़ कर रहे हैं, और गांव में भी हम लोग ये व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो इस पर भी मतलब लगातार कोशिश हो रही है कि कैसे हम लोग इस जो हमारी पानी की लीकेज है, जो पानी का हमारी व्यर्थता हो रही है, वेस्टेज हो रहा है, तो उसको हम कम कैसे किया जाता है। और कम तभी हो सकता है जब बाकायदा मीटर की व्यवस्था की जाए, क्योंकि अगर मीटर लगेगा तो गांव वालों को पानी की इंपॉर्टेंस पता लगेगी, उनकी महत्ता पता लगेगी। बिल्कुल। और उपयोग भी उसी हिसाब से करेंगे वो पानी का। साथ ही सर कुछ एक और एक्स्ट्रा सुझाव है, जैसे कि कॉमर्शियल मीटर्स लगते हैं बिजली के, ऐसा भी कुछ प्रावधान होगी जिसको बहुत ज़्यादा शौक है भाई खेती करनी है और ज़रूरी भी है, तो उसके लिए कॉमर्शियल मीटर की अगर व्यवस्था होती है तो ठीक है, सरकार को फ़ायदा है, जनता को फ़ायदा है। देखिए, मतलब कहीं ना कहीं आपका सुझाव बहुत अच्छा है, और मेरे ख्याल से मतलब ये सुझाव ऑलरेडी जो हमारे उच्च हाई लेवल के ऑफिसर्स हैं उनके दिमाग में भी होगा। पानी जितना ज़्यादा यूज़ करेगा तो उसी हिसाब से उनको बिल का जो अमाउंट है, उनका जो टैरिफ है, टैरिफ के दरें डिसाइडेड कर दी जाएंगी। सपोज कि उसकी जो प्रतिदिन की 1 किलो लीटर की क्षमता है तो उसका टैरिफ की दरें कुछ और होंगी, उसकी 5 किलो लीटर क्षमता है तो उसकी कुछ और होंगी। तो इसी तरह से अन्य जो स्लैब बनाए जाएंगे, स्लैब इसी तरह से बनाएंगे, जो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है, तो उसको उसी हिसाब से ज़्यादा दरों वाला टैरिफ देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने अच्छे से हमसे बात करी, और मुझे आशा उम्मीद है कि आप इस आवाज़ को हमारी आगे आवाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। और अगली मीटिंग जो हमारी होगी उसके साथ होगी कि अब बहुत कुछ सुचारू रूप से चल पड़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो सुझाव हैं बड़े अच्छे सुझाव हैं, और मैं कोशिश यही करूँगा कि आपके सुझाव को ऊपर रखूँ। तो इसके साथ धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका।